Welcome back students. Today we will see the remaining part of the syphilis disease from reproductive health of chapter 12th. In previous video we have seen about the sexually transmitted disease that caused by the bacteria, that is Treponema pallidum, and that name is disease of that name is syphilis. हमने जो diseases के symptoms भी देखे primary stage and secondary stage also. Now we will see the tertiary stage or third stage of that disease. ये जो सिफिलिस डिसीज है 3 स्टेजेस में होता है. हमने पहले वाले वीडियो में 2 स्टेजेस देखे, अभी थर्ड स्टेज देखेंगे. सो व्हाट हैपन इन दैट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डिसीजेस है, मतलब जो स्टेजेस है, वो कंप्लीट होने के बाद दिस स्टेज टर्शरी स्टेज में अपीयर आफ्टर सेवरल ईयर्स. ओके, मतलब बहुत सालों के बाद ये डिसीज की लेवल भी दिखाई सकती है उस पर्सन के अंदर. ऐसा नहीं है कि आज 2-4 दिन में ही फर्स्ट स्टेज हो गए, सेकंड स्टेज हो गए और थर्ड स्टेज हो गए, ऐसा नहीं है. सो इट मे बी हैविंग द डिसीजेस सिम्टम्स एट सेवरल ईयर्स आफ्टर. तो उसके अंदर लैटेंट फेज भी एक होती है कि जो उसके टाइम में मतलब वो सिम्टम्स नहीं दिखाते बहुत सारे पर्सनस के अंदर. जो सबसे डेंजरस है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज आर मोस्टली वेरी एक्टिव, मीन्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेजेस होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस भी. अब यहाँ पर क्या होता है कि दिस बैक्टीरिया वॉज स्प्रेड टू इंटरनल ऑर्गन्स. अब तक हमने देखा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर, जेनाइटल एरियाज के ऊपर ही 90% रैशेस करता रहता है या फिर सोर्स फॉर्मेशन करता है, लेशंस फॉर्मेशन करता है. बट इन दिस थर्ड स्टेज दैट बैक्टीरिया इज हैविंग द मीन्स स्प्रेड to internal organs also, plus it is resulting different areas also, मतलब बॉडी के बाहर के आजू बाजू के भी पार्ट्स को पूरे बॉडी के ऊपर भी वो फैलना शुरू कर देता है. सो व्हाट हैपन दैट, ये जो बैक्टीरिया है इट में रिजल्ट्स इनटू मेंटल डिसऑर्डर्स. तो ये पर्सन के मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब जो उसका जो मानसिक जो आरोग्य रहता है तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता रहता है. मेंटली डिसऑर्डर्स और मेंटली डिस्टर्ब करने का भी काम ये बैक्टीरिया करता रहता है. अगेन दिस इज वेरी डेंजरस दैट द पर्सन हु इज सफरिंग इन द टर्शरी स्टेज, मतलब थर्ड स्टेज के अंदर वो जब वो पर्सन जाता है, ही में सफर फ्रॉम ब्लाइंडनेस, दिखने के उसकी आंखों के लिए प्रॉब्लम होता है. पहले हमने स्टेज में फर्स्ट स्टेज में भी देखा है कि न्यूबॉर्न को भी क्या होता है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस. तो उसके यहाँ पर क्या होता है, आईज भी सफ़र होते हैं, ब्रेन्स भी सफ़र होता है, ईयर्स और बोन्स, टीथ, ये भी. तो सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस. कभी कभी वो डिफनेस भी शुरू होता है, सुनाई कम देगा उसको, और ही विल सफ़र फ्रॉम द मेमोरी लॉस और लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब उसको याददाश्त का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ सफरिंग और इट इज़ इफेक्टिंग ऑन इट्स ब्रेन ऑल्सो. तो ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है उसका, जिसकी वजह से उसको मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. डीफनेस, ब्लाइंडनेस, ये सभी क्या होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलर एरिया रहता है जहाँ पर वो मतलब काम करता रहता है, मतलब सुनने के लिए आवाज़ या फिर बोलने का काम या सुनाई देने का. ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर सब समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा एरिया पर्टिकुलर रहता है. तो ये सभी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन के अंदर शुरू होता है करना. Now what happened that destruction of soft bones or soft tissues and bones also. So टर्शरी स्टेज में क्या होता है कि जो उस पर्सन के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो बोन्स होते हैं, उनका भी डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है. साथ में ही इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोसिफिलिस. तो जिस पर्सन के ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्शन होता है उसको हम न्यूरोसिफिलिस भी बोलते हैं. सो दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम न्यूरोसिफिलिस ऑल्सो. And this is the third stage in which transplacental movement also seen. Means in which stage that that baby will suffer from the syphilis, tertiary stage. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में प्लासेंटा के थ्रू वो ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन थर्ड स्टेज में मदर के थ्रू उस प्लासेंटा से वो बेबी को या फीटस को ट्रांसफर करके इन्फेक्शन करने के चांसेस होते हैं. सो ये जो सोर्स होते हैं, ये जो मतलब सोर्स अभी उसकी बॉडी में हर जगह पर फैले हुए हैं, दीज आर हैविंग मच मोर लार्ज साइज एंड फिल्ड विथ पैचेस. ये जो लेशन होता है या फिर बैक्टीरिया होते हैं वो पूरे फ्लूइड के साथ फिल होते हैं, उसके अंदर पानी पॉस भरे जैसा होता है वहाँ पर, और वो जेनाइटल एरियाज,
टंग और या फिर हमारे जो हैंड्स है, लिप्स है, वहाँ पर भी वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग अलग पूरे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर भी स्प्रेड होते हैं। हाउ वी कैन ट्रीट दिस? बाय यूजिंग द एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारे जो बैक्टीरियल डिसीजेस है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, उनको हम अलग अलग एंटीबायोटिक्स के साथ में ट्रीट कर सकते हैं। बट सबसे बेस्ट यूज़ है कि जो हम उसको प्रिवेंशन करना ही सबसे अच्छा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ये हर एक डिसीज के लिए सुटेबल होता है। एंड व्हाट आर द मीन्स प्रिवेंशंस वी हैव टू टेक? द सेफ सेक्स, अगेन the use of contraceptives. Okay, so this is the prevention, and all these things means that syphilis, how it is working, symptoms or causative organisms are the important points related for the exams. Okay, in next video we will see another disease related with sexually transmitted diseases. Thank you.